हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा कस्बे के अंदर, जहां पर गीता भाटी जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनको अपने ही घर पर पुलिस द्वारा नज़रबंद किए हुए हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत के आह्वान पर जो पंचायत जीरो पॉइंट पर हुई थी, वहां तक किसानों को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। और आज जो बड़ी मीटिंग रखी गई है राकेश टिकैत जी के आह्वान से, तो वहां उस मीटिंग पे भी इन लोगों को, किसानों को नहीं जाने दिया जा रहा है। और आइए बात करते हैं जी। आज जो किसानों की जो मीटिंग है और आपको घर पर ही पुलिस द्वारा नज़रबंद किया हुआ है, तो क्या कहोगे? देखो, मैं तो ये कहूँगी कि जो हो रहा है ये दमनकारी नीति जो अपनाई जा रही है शासन प्रशासन द्वारा, ये गलत है। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार आई और एक टाइम पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। उसके बाद में कांग्रेस सत्ता से चली गई। लेकिन अब भाजपा सरकार है और भाजपा ने भी एक इमरजेंसी इमरजेंसी जैसी वो स्थिति बना दी है। धारा 144 लगा दी है और किसानों को अपना हक मांगने से रोका जा रहा है। कब तक रोक पाएंगे? फोर्स लगाएंगे कितने दिन? किसान स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र है, कभी भी अपनी मांगों के लिए खड़ा हो सकता है। उसे अधिकार है अपनी मांग रखने का और मनवाने का। शासन प्रशासन नेताओं के इशारे पे लाठियां डंडे बरसा रहा है किसानों पर, और ये गलत है। बेकसूर किसान जब 2 तारीख को चले, जब 25 तारीख से शांति से वो मंगवा रहे थे, तभी आप 10% आबादी का घोषणा कर देते, 4 गुना मुआवजे की कह देते, युवाओं के रोजगार नहीं दिए जा रहे उन्हें दे देते, और ऐसी अन्य और भी कई सारी जो मांगे थी उन्हें मान लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो सबर का बांध टूटा। तो वो 25 तारीख से जो चल रहा था, उन्होंने धरना पहले, फिर उठ के वो 2 तारीख में घोषणा की और दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में यही अधिकारी आकर के बड़े विनम्र भाव से निवेदन करते हैं, आप माहौल खराब होगा, दिल्ली मत जाइए, हम आपकी वार्ता कराएंगे 7 दिन के अंदर। किसान कितना भोला है, इनके बहकावे में आ गया और बैठ गया दलित प्रेरणा स्थल में इनके कहने अनुसार। अपराध नहीं किया था उन्होंने। 3 तारीख में अचानक से वही अधिकारी अपना दूसरा रूप दिखाते हैं और लाठियां डंडों से मार मार के माताओं बहनों को और जवान और युवाओं को, बुजुर्गों को घसीट घसीट के ले जा करके जेल में बंद कर देते हैं। अपराधी थे क्या वो? उन्होंने मर्डर किया था, हत्या की थी, या कोई और अपराध किया था जो ऐसा बर्बर व्यवहार हुआ? 4 तारीख में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर देश भर के संगठन, देश भर के किसान टूट पड़े और शासन प्रशासन को अपनी जो कार्यशैली थी वो बदलनी पड़ी। और जो उन्होंने जेल में भेजे हमारे 125 लोग, या और जितने भी लोग थे, 125 थे, 100 थे या 250 थे, सबको उन्हें छोड़ना पड़ा बिना किसी शर्त के। अब मैडम, जिस तरीके से धारा 144 लगी हुई है और किसान मीटिंग में जाना चाह रहा है, तो इस पर क्या कहो? किसान के लिए कोई धारा 144 नहीं होती है। किसान आतंकी थोड़ी है, किसान है, मीटिंग करेगा, उसे पता है वो कानून के दायरे में रह के सब काम करता है। कानून का उल्लंघन किसान कभी नहीं करता। धारा 144 में हमने धरना प्रदर्शन किए हैं, हजारों बार किए हैं, आगे भी होंगे और होते रहेंगे। ये पुलिस फोर्स लगा कर पीएससी लगा करके हमें नज़रबंद कर सकते हैं, लेकिन हमारी रणनीतियों को फेल नहीं कर सकते। किसान आज बंद है, कल बंद हो सकता है, लेकिन रोज इनके पास भी उतना समय नहीं होगा कि हमारे पीछे लग रहे हैं। हम फिर निकलेंगे और मीटिंग भी लेंगे और साथ में रणनीति भी बनाएंगे और फिर कूच करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इन्होंने तो अच्छा काम किया है। शासन प्रशासन इसी तरह अपनी दमनकारी नीतियों से संगठनों को और किसानों को कुचलने का काम करे और किसानों में एकता का जो भाव है वो बढ़ता चला जाए। इस समय माहौल है वो पुलिस और किसान आपस में भिड़ रहा है। अगर पुलिस प्रशासन चोटिल होता है या उनको कोई घटना हो जाती है तो भी किसान मरा, और अगर किसान के कोई दुर्घटना होती है तब भी किसान मरा, क्योंकि बच्चे तो वो किसान के ही हैं। लड़ाया तो हमें ही जा रहा है आपस में, जबकि ये राज और ये खेल तो सब ऊपर से चल रहा है ना, नेताओं का है, उन्हें देना ना पड़े इसलिए चल रहा है।
मांगे जो ले जा रहे हैं, क्या मांगा जा रहा है? 12 साल 11 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा। सर्किल रेट की जो जमीन का रेट है वो हर साल बढ़ता था, लेकिन 11 साल से रेट नहीं बढ़ा। किसान की जमीन का रेट आज भी वही है। 10% आबादी वो मांग रहे हैं प्लॉट, तो क्या बुराई कर रहे हैं? जमीन आप ले रहे हो, एक बार लोगे। खेल चल रहा है। अथॉरिटियां 3-3 बैठा दी हैं, मीठी गोलियां देने के लिए घाक बैठाए हुए हैं और किसानों को लूटने के लिए बैठाए हुए हैं। जमीनें छीनी जा रही हैं। 2013 में जो कानून लागू हुआ था, पास हुआ था कि भाई 4 गुना ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। जब हमारे यहाँ एयरपोर्ट की बात आई, तो नेताओं ने बहुत तेजी से रातों रात ग्रामीण क्षेत्रों को शहरीकरण में चेंज कर दिया, क्योंकि दोगुना देना पड़ेगा, और बचा लिया पैसा और किसान लूट लिया। फिर उन्हें पता चला कि शहरीकरण में शहर को उठा के विस्थापित नहीं कर सकते, और ये खेल कागजों के हो गए। जमीनी स्तर पे ना तो शहर बने ना गांव बने, क्योंकि गांव पहले भी थे, आज भी हैं और आज आगे भी रहेंगे ये। फिर उन्हें जब पता चला कि विस्थापित नहीं कर सकते, तो तुरंत रातों रात फिर उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में बना दिया गया। लेकिन ये तो कानून के खिलाफ है। गाँव को शहर बना सकते हो, लेकिन शहर को गाँव नहीं बना सकते। अगर गांव को शहर बनाया और कानून के खिलाफ है, तो जाएंगे किसके पास हम? पुलिस के पास। अब पुलिस बेचारी कहाँ जाएगी? कानून अगर इतना ही चल रहा हो, तो कानून तो हम थोड़ी चला रहे हैं, कानून है तो नेता चला रहे हैं। इस देश में कानून है, नेता चला रहे हैं। पुलिस है तो नौकरी बचानी भारी है। माहौल आप देख रहे हो। शासन प्रशासन हम पे तो डंडा तोड़ रहा है। हम सिर फोड़ेंगे तो शासन प्रशासन का फोड़ेंगे। कोई नेता थोड़ी बीच में आएगा। वो तो ऊपर से फोन करेंगे, आदेश देंगे, लगा दो धारा 144, घर से ना निकले कोई नेता। कितने दिन? आप 2 दिन नहीं निकलने दोगे, 10 दिन नहीं निकलने दोगे, 2 महीने नहीं निकलने दोगे। अगर आप किसी चीज को दबाने का प्रयास करोगे, तो वो और उछाल मार के बाहर निकल के आएगा। मैडम, 3 तारीख में जो किसान गिरफ्तार किए थे, सवा 100 किसान, वो कल रिहा हो गए जेल से। लेकिन सुनने में ये आ रहा, बताया जा रहा है कि रात फिर किसान अरेस्ट कर लिए हैं। इस पर क्या कहो? खेल था ना सारा। अगर ऐसा ना होता तो वो शांति से बैठे ही थे। वो कौन सा वहां आतंक मचा रहे थे? हम लोग जब आए वहां से सब कुछ हो चुका था, उन्हें छोड़ दिया गया था। हमें पता चला, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम भी सराहना कर रहे थे। अच्छी बात है, प्रशासन ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। अब शांति से अपना धरना प्रदर्शन चलते रहे, और ये मांग सरकार से है। पुलिस या कोई प्रशासन इसको नहीं करेगा, इसे जो करेगा वो सरकार करेगी, उसके प्रतिनिधि करेंगे, अथॉरिटी करेंगी। क्या गलत मांगा जा रहा है? तो क्यों क्यों उनके साथ में, किसानों के साथ में रात में दोबारा वही कांड किया गया? तो इसका मतलब आप एहसास करा रहे हो कि जब भीड़ थी तो आप झुक गए, और भीड़ चली गई तो आपने फिर दमनकारी नीति अपना ली और लोगों पे फिर से अत्याचार किया। तो वो भीड़ कब तक आप मेंटेन कर पाओगे? देश में, पूरी देश में, आप भारत में किसान की 70% तादाद है। आप कितने दिन रोकोगे उन्हें? पुलिस प्रशासन हर जगह लगा हुआ है, बटालियन लगा रखी है, पीएससी लगा रखी है। क्या ये देश का नुकसान नहीं है? अच्छा ये ना होता, जितना इन पे खर्च किया जा रहा है उतना तो किसान को दे देते और किसान की मांग मान लेते, और किसान बधाई देकर अपने घर आता। किसान बड़ा भोला है, जरा सा कुछ कर दो वाहवाही करके निकल आता है। भाजपा सरकार को लाए पूरा देश मिल के लाया है, इसलिए नहीं लाया कि आप इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी लगा दो। आप जेल भेज सकते हो, मार सकते हो, अस्पताल भेज सकते हो, लेकिन गलत नीतियों को अपनाने पे मजबूर नहीं कर सकते। मैडम, लास्ट सवाल। अब जिस तरीके से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो संयुक्त किसान मोर्चा के हिसाब से अब क्या डिसीजन लिया है, या दिल्ली कूच करने का या लखनऊ कूच करने का डिसीजन लिया? देखो भाई, अभी तो सब लोग बंद हैं। कोई घरों पे बंद है, कोई कहीं बैठा है, कुछ लोग जेल में हैं। जैसे ही मौका मिलेगा फिर हम बाहर होंगे, हम फिर सड़कों पे होंगे। कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पुलिस प्रशासन हमें फिर रोकेगा, हम फिर रुकेंगे, फिर निकल के आएंगे। हमें लड़ाई लड़नी है। हमें ये मांगे जायज हैं, और हमें ये मांगे चाहिए। हमारे लिए 4 गुना मुआवजा भी चाहिए, 10% प्लॉट भी चाहिए। हमारे युवा, हमारी जमीनें चली जा रही हैं, और जमीनें जाने के बाद में किसान के बच्चों को 5.5 लाख रुपए देने का वायदा किया, उसमें ये ड्रामे करते हैं। उन्हें एक एक सरकारी नौकरी या उन्हें नौकरी देने का बात किया, यहाँ कंपनियां चल रही हैं,
उन कंपनियों में कितने परसेंट किसान के बच्चे हैं? एक भी नहीं दे रहे। अगर नौकरी जा रही है तो पता है किसके जा रहे हैं? नेताओं के सिफारिशों पे जा रही हैं। क्यों सिफारिशों पे जाएँ? क्यों लेटर हेड पे जाएँ? ना तो मेरे लेटर हेड पे जाएँ, ना किसी नेता के पे जाएँ। बच्चे की काबिलियत देखी जाए और बच्चे को वो घास खोदने लायक है तो घास खोदने की नौकरी दी जाए, स्वतंत्र दिया जाए उसे अधिकार उसका। तब ये कंपनियाँ चलें। देखिए, ये थी गीता भाटी जी, जिन्होंने बताया कि कल भी रात को पुलिस ने कुछ किसान अरेस्ट कर लिए हैं, लेकिन इनके कहने के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर जैसे ही वो फिर जेल से छूटेंगे, तुरंत फिर हम अपने जैसी राकेश टिकैत के संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान है, फिर सड़कों पर किसान उतरेगा। तो बने रहिए जीवन एस्पिरेंट न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।